हिंद की सेना तैयार है और भारत की क्षमता का अंदाजा दुश्मन को लग चुका है। दर्शक, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाया। आज भी पाकिस्तान भारत से हार गया है और उसे हमारे बीएसएफ जवान, हमारे वीर पूनम कुमार को वापस भारत को सौंपना पड़ा। पूनम कुमार गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए, जब यह तस्वीर आई, पूरा देश इनके लिए दुआ कर रहा था। यह वाकया तब हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। ऐसे में पूरे देश ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं भी शुरू कर दी। लोगों ने पूनम कुमार की वापसी पर सवाल भी पूछे कि भाई कब आएंगे पूनम कुमार। यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा था, लेकिन पीएम मोदी इस पर काम कर रहे थे। उनकी नजर जितनी आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले आतंकिस्तान को सबक सिखाने पर थी, उतनी ही बीएसएफ जवान पूनम कुमार की वापसी पर भी थी। पूनम को सही सलामत वापस लाने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी, जिसका नतीजा यह रहा कि पूनम आज हम सब के बीच वापस आ गए। लेकिन पूनम को पाकिस्तान से कैसे हमने छीना है, आइए बताता हूं। हिरासत में इन्हें लिया गया था 23 अप्रैल को, आप सोचिए दर्शक, और ये स्वदेश लौटे हैं 14 मई को। लेकिन इन 20 दिनों में क्या हुआ, इन 504 घंटों में क्या हुआ? 21 दिन बाद अटारी बाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान वापस आ गए। लेकिन इन 21 दिनों में क्या क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है, यह बहुत बड़ा सवाल है दर्शकों, पूरे देश में पूछा जा रहा है। अब पूनम के पाकिस्तान जाने के बाद लोगों को चिंता तो थी, क्योंकि उनके दिमाग में अभिनंदन की यादें ताजा हो गई। सबको डर इसी बात का था कि कहीं पाकिस्तान पूनम के साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी थे। अभिनंदन की सकुशल वापसी हुई, वैसे ही पूनम भी आज हमारे बीच आ गए। देखिए जरा। ये भारत का डर है, ये भारत का खौफ है, ये भारत की धमक है, जिसके सामने पाकिस्तान कांपने को मजबूर हो गए। और करीब 20 दिन बाद बीएसएफ का वो जवान जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ था, उसे छोड़ दिया। भारत के वीर जवान पूनम के घर वापसी ने एक बार फिर 2019 में पाकिस्तान से वापस लौटे विंग कमांडर अभिनंदन की याद दिलाई। 1 मार्च 2019 का वो दिन जब मिग फाइटर जेट के पायलट अभिनंदन बाघा बॉर्डर से वापस लौटे। मूंछों पर ताव था, आंखों में जज्बा और विश्वास था कि वो वापस लौटेंगे। उनकी वापसी के साथ ही पूरे देश जय हिंद के नारे से गूंज उठा था। ठीक वैसा ही पूनम कुमार साहू के साथ हुआ। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तानी सेना के पकड़ने के बाद पूरा देश पूछ रहा था कि जवान की वापसी कब होगी, लेकिन मोदी सरकार इस पर लगातार काम कर रही थी, क्योंकि सरकार जानती है देश का जवान देश के लिए कितना अहम है। बस फिर क्या था, 14 मई को खबर आई कि पूनम वापसी कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी होने वाली है, जिसके बाद पूरे देश को अभिनंदन की वापसी की तस्वीर याद आ गई। जवान के परिवार ने इसे मोदी है तो मुमकिन बता दिया। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जब पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीएसएफ जवान करीब 500 घंटे पाकिस्तानी सेना के कैद में रहे, लेकिन भारत की ताकत और धमक के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। सोचिए आप दर्शकों, 500 घंटे पाकिस्तान, बीएसएफ जवान करीब 500 घंटे पाकिस्तान में रहे और पूनम की रिहाई के लिए 6 से ज्यादा फ्लैग मीटिंग हुई। दर्शकों, इंटरनेशनल बॉर्डर पर 84 बार सीटी बजाई गई। बॉर्डर पर रोजाना 3 से 4 बार सीटी बजाई गई। झंडा दिखाकर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भारत ने भेजा। आप सोचिए, बीएसएफ का मकसद था पाक रेंजर्स से बात करना। सीटी का कोई जवाब नहीं आया, यह प्रोसेस होता है दर्शक। लेकिन जब सीटी बार बार बजाई जाने लगी, तब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर पाक रेंजर्स फ्लैग मीटिंग से बचने के लिए भागते रहे। इसके बाद बीएसएफ ने बातचीत का दूसरा तरीका अपनाया और पूनम की वापसी के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की मदद ली गई। इसके बाद यह तय हो गया कि पाकिस्तान को ज्यादा दिन
पूर्णम हम नहीं दे सकते, उन्हें वापस करना पड़ेगा। और फिर भारत ने पूर्णम की सकुशल वापसी कराई। कर्नल टीपी त्यागी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। 6 फ्लैग मीटिंग हुई और 80 से ज़्यादा बार सीटियां बजाई गई, झंडे दिखाए गए, लेकिन रेंजर्स कहते रहे कि साहब बड़े ऑफिसर्स कहेंगे तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाते हुए हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात की और उसमें ये मुद्दा भी उठाया गया। तुरंत उस जवान को छोड़ दिया गया। और दर्शकों, इस बीच मेरे पास बड़ी जानकारी है। भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पानीपत से सीआईए ने पाक जासूस को पकड़ा है, यह खबर हमारे पास है दर्शकों। शामली में जासूसी के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। इधर पठानकोट से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। और मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों आपसे, यह पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश देखिए जरा। पठानकोट, पानीपत, यहां से जासूसी के आरोप में संदिग्धों को पकड़ा गया है। ये पाक के लिए जासूसी कर रहे थे। इधर शामली में जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई। आप सोचिए, जगह जगह जासूस मिल रहे हैं और जगह जगह जासूस जैसे ही सामने आए उसके बाद कैसे एक्शन लिया जा रहा है, कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया, सुनवाता हूं आप। स्थायी रूप से अभी रह रहे एक नोमान इलाही नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। कल पानीपत से ही इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी पूछताछ जारी है। दर्शकों, देखा आपने, इधर पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं। उधर सिंधु जल संधि पर मेरे पास बड़ी खबर है। सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है बार बार। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने पाकिस्तान हाथ फैला रहा है। दुनिया के सामने तो फैला ही रहा है। भारत से अपने फैसले पर कह रहा है कि आप पुनर्विचार करें। अरे जब आतंकियों को तुम भेजते हो तब तुम्हें समझ नहीं आता, अब कह रहे हो पुनर्विचार करें। पीएम ने साफ कर दिया है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे। इस बीच आपको एक और खबर दे रहा हूं दर्शकों। कल जम्मू कश्मीर जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुंछ में जवानों से मुलाकात करेंगे। ये खबर हमारे पास है। राजनाथ सिंह जम्मू एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से मिलेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। सबसे ज्यादा घाटी में दर्शकों कार्रवाई हुई है। सबसे ज्यादा घाटी में पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए थे, लेकिन हमारे वायुवीरों ने उन्हें नेस्ते नाबूद कर दिया है। और आपको याद होगा दर्शकों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक स्ट्राइक किया, जिसमें से एक भारत में किसी पाकिस्तानी को ना रहने देना है। इधर जासूस हम पकड़ रहे हैं ना, उधर देखिए आप, असर दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान वाले जब आते हैं भारत तो कैसे इनके साथ हश्र किया जा रहा है, दिखाता हूं मैं आपको। साउथ कोरिया से कुछ चीनी जहाज आ रहे थे दर्शकों, बीच समंदर में इन्हें रोक दिया गया। दरअसल जहाज में 21 पाकिस्तानी थे। सोचिए जरा आप, 21 पाकिस्तानी। तेल से भरा जहाज उड़ीसा के पारादीप पर आ रहा था, लेकिन जैसे ही जहाज पर 21 पाकिस्तानी लोगों के होने की खबर मिली, जहाज को तट से 25 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने तेल उतारने की अनुमति नहीं दी और पाकिस्तान के जो 21 लोग थे उनसे कहा कि अंदर ही रहना, बाहर मत आना, नहीं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्यों इस तरह की खबरें हैं दर्शकों? क्यों इस तरह से पाकिस्तानियों को रोका जा रहा है? क्योंकि ये पाकिस्तान आतंक परस्त है और आज इसने फिर सबूत दे दिया है। पाकिस्तान, अब हमारे पास जानकारी है, आतंकियों को मुआवजा दे रहा है। आप सोचिए दर्शकों, हम आतंकियों को खत्म कर रहे हैं, आतंकियों को जड़ से मिटाने का हमने संकल्प लिया है और ये आतंकियों को पैसा दे रहा है। इनको आईएमएफ से पैसा मिला है ना, अब ये जैश के सरगना को मुआवजा दे रहा है। ये मुआवजे का नाम दे रहे हैं, आतंकियों को पैसा बांट रहे हैं। भारतीय हमले जो हुए थे ना दर्शकों, बहावलपुर मुरीद के में दिख रहा है ना आपको, ये जो आतंकियों की आपको ये कब्र दिखाई दे रही है जहां पर ये पहुंचे हुए थे और कैसे इनको पाकिस्तान झंडे में लपेटा गया है। आप समझिए जरा, ये आतंकियों को पनाह दे रहा है। लेकिन आज आपको एक और खबर